तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों मैं जो बताने वाला हूं इस रोज़ कुछ क्रिप्टो मार्केट को लेकर हम बात करने वाले हैं, कुछ अपडेट्स को लेकर बात करेंगे। जो भी अपडेट्स होंगी मार्केट को लेकर सारी अपडेट्स को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं करें तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर कोई अपडेट्स आ जाती है, हिंट आते हैं, कॉल्स आते हैं, फिर कोई भी ऐसी अर्जेंट बेसिस पर अपडेट्स आती है जो कि मुझे आपको प्रोवाइड करनी हो, आपको बतानी होगी, तो बहुत पहले मैं टेलीग्राम पर शेयर आपको कर दूंगा। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे दिक्कत आ रही है क्योंकि रोशनी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से अच्छे से नहीं आ रही वीडियो। फिर भी मैंने यहाँ पे कोशिश करी अपडेट करने को लेकर, इसी वजह से सुबह से वेट कर रहा था वीडियो बनाने को, तो करंटली यहाँ पे फिर भी शूट कर देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मार्केट को लेकर। जैसे कि सबसे पहले दो अच्छी अपडेट्स आए क्रिप्टो मार्केट को लेकर। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इस समय क्रिप्टो मार्केट को देखते हो कि इस समय मार्केट का डाटा कितना है, क्या पहुंचा है, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि रिसेंटली अपना क्रिप्टो मार्केट ऑलमोस्ट 68 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। यानी कि लगभग जो है कल से अभी तक के बीच में रिकवरिंग आना स्टार्ट हुआ है। जैसे कल भी रिकवर आया, क्योंकि यहाँ पे जेंसेस को लेकर जो अपडेट्स आ रही थी उसके बाद थोड़ा सा एक मार्केट के बीच में माहौल ठीक ठाक हुआ। फिर यहाँ पे अब जो है FOMC के द्वारा जो रिपोर्ट आ रही है उसके बीच में भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि वहाँ से एक और मार्केट को मूवमेंट मिल सकता है और एक अच्छा बैकअप मिल सकता है। जो भी आप देख रहे हो 2% के रिकवरिंग का जो अपडेट आया हुआ है वहीं से आया हुआ है, जो कि US के द्वारा जो रिपोर्ट आ रही है उसी वजह से। तो उसको लेकर एक अपडेट्स है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। बाकी अगर आप BTC की प्राइस की बात करें तो 1 घंटे के बीच में लगभग 0.31% के आसपास प्राइस गिरा हुआ है। और अगर 24 आवर का प्राइस देखते हो तो 1% ये रिकवर कर रहा है। और इथेरियम की बात करिए तो इथेरियम प्राइस का लगभग जो है 3% के आसपास अगेन यहाँ पे 24 आवर में रिकवर हुआ है। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो अपने BNB कॉइन को, तो BNB कॉइन ने अगेन राइज करा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 से 10% 24 आवर में इसने अपने आप को राइज कर दिया है। इसके साथ में अगर आप और भी यहाँ पे देखते हो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को, तो यहाँ पे 1 से लेकर 10% के बीच में करंटली राइज कर रहे हैं। तो बाकी अब बात करते हैं मेन चीज़ को लेकर, जो कि सबसे बड़ा हमारा जो ऑप्शन है वो यही है कि इस समय अगर मार्केट को वापस लाने की क्षमता रखता है तो हमारा US का मार्केट है या फिर US की गवर्नमेंट है। क्योंकि वहाँ से अगर कुछ भी ऐसी पॉजिटिव अपडेट्स आती है तो क्रिप्टो को भी लेकर उठ करती है। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा कि जैसे US के द्वारा अपडेट्स आई नवंबर मंथ में क्रिप्टो को लेकर, या फिर कह सकते हो कि इंटरेस्ट रेट डाउन करने के लिए, तो वैसे मार्केट के बीच में क्या हुआ कि अपना जो क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री है ये भी दोस्तों उस दिन बहुत अच्छी खासी मूवमेंट ले चुकी थी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो FED है उन्होंने ऑफिशियल के द्वारा कुछ अपडेट्स आई है, जिसके बीच में जो रेट हाइक्स के बारे में बात करी जा रही थी, यानी बढ़ने को लेकर या फिर कमने को लेकर जो बात करी गई थी, इसको लेकर चांसेस हैं कि थोड़ा रेट कम सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे आते हो तो यहाँ पे लोगों ने अपना अपना जो है मत दिया था, लोगों ने अपनी अपनी जो है जो भी उनके पास जानकारी थी उन्होंने फॉरवर्ड करी आगे, यानी इस तरह से यहाँ पे इस चीज़ को किया जा सकता है और ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस तरह से जब बात करी गई तो यहाँ से अब चांसेस हैं कि यहाँ पे जो नवंबर की मीटिंग है जो वेडनेसडे को हुई है उसके बीच में थोड़ा सा लोगों का यहाँ पे कहना है कि हाँ भाई जो है इसको कम किया जाना चाहिए। अब इसको लेकर प्रॉपर जो है यहाँ पे अपडेट्स नहीं है कि हाँ भी यहाँ पे हो जाएगा कम या फिर बढ़ जाएगा, पर क्योंकि लोगों ने अपना मत दिया है, जो पावर में बैठे बंदे उन लोगों ने इस चीज़ को लेकर बात करी है, तो अगले मंथ हमें थोड़ा सा मार्केट को लेकर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट अच्छा बैकअप भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ से जब वहाँ से एक अच्छा बैकअप आता है तो साथ साथ में क्रिप्टो मार्केट भी एक अच्छा बूस्टअप करता है, और क्रिप्टो बूस्टअप करेगा तो हमारा भी पोर्टफोलियो अच्छा खासा मूवमेंट ले सकता है। ये बात रही यहाँ पे जो FOMC के द्वारा जो रिपोर्ट आ रही है या फिर न्यूज़ आ रही है उसके थ्रू आ रही है। अब यहाँ पे जो डिसीजन की बात करी है कि ये डिसीजन कब लिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या डिसीजन रहने वाला है, इसका एक डेट यहाँ पे फाइनलाइज किया गया है 14 दिसंबर, जो कि 2022 का रहेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग जो है 14 दिसंबर 2022 को यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स जो है इस चीज़ को लेकर एलिवरेट करेंगे कि हाँ भी किस तरह से इसका कम करना है, कि यहाँ पे इंटरेस्ट कम करना है या बढ़ाना है, या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो फाइनली यहाँ पे इसके लेकर एक्शन यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ये कुछ रीज़न भी ऊपर में दिए गए हैं कि यहाँ पे कुछ लोग इसको अप्रूवल करने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ भी कुछ कम करना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि बढ़ाना चाहिए। तो सब ने अपना अपना मत दिया हुआ है इस चीज़ को लेकर। और यहाँ पे अब जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि आने से हमें जो है एक अप्रॉक्स अगर पता बात करी है कि कितना % यहाँ पे बढ़ सकता है या फिर कम सकता है, तो इसको लेकर यहाँ पे इंडिकेट करे गए हैं लगभग 4.6% के आसपास आ सकता है टर्मिनल फंड से, और जहाँ फिर आप 5% के आसपास ये आपका रीसेंट स्टेटमेंट के बीच में आ सकता है। तो ये अभी कुछ करंटली जो है डिस्कस हो रहा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है तो उस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट भी अपने अपने एक्शन लेना स्टार्ट कर रही है, उस तरह से अपनी चीज़ को कंट्रोल करने के बारे में काम कर रही है। तो इस वजह से US के द्वारा ये करंटली अपडेट्स आई हैं। अब आप सब सोचोगे कि यार मैं US की मार्केट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, वहाँ की गवर्नमेंट का कुछ भी एक्शन हो उससे हमें क्या बेनिफिट है, हमारी क्रिप्टो मार्केट को क्या बेनिफिट है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ कि US जो है इस समय अगर देखा जाए तो जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में आता है सबसे नंबर 1 पे आता है, लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और जो वेल्स हैं, जो अगर हम बात करें क्रिप्टो इंडस्ट्री के बीच में जिन लोगों ने बहुत मोटा फंड लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो लोग मोस्टली जो है US के द्वारा कह सकते हो इन्वेस्टर है।
जो कि उनकी बड़ी बड़ी वेल्स है, जो कि यहाँ पे अपने आप को वहाँ पे बैठ के रखे हुए हैं और वहीं से हैंडल करते हैं, कुछ अदर कंट्री के भी हैं। तो वहाँ से जैसे कोई अच्छी पॉजिटिव अपडेट्स आती है तो क्रिप्टो को लेकर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरह काम कर जाता है। वहीं पर अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाए, कोई बेकार न्यूज़ आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा अगर कुछ भी स्टेटमेंट आता है तो वो क्रिप्टो पे डाउनफ्लो कर देता है। जैसे आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप 2021 के बीच में जब क्रिप्टो मार्केट बुल रन की तरह ऊपर तरफ जा रहा था, उस समय क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था क्रिप्टो कुछ नहीं है, ये फेक है, फ्रॉड है, स्कैम है, ये है, वो है। डोनाल्ड ट्रंप के एक अपडेट्स के यहाँ पे जो आपका क्रिप्टो मार्केट है यहाँ पे लगभग 10 से 12% गिर गया था। तो वो यहाँ पे याद रखिएगा कि कोई अगर बड़ा बंदा, जो कोई पॉलिटिशियन जिसके पास कुछ पावर्स है या फिर कोई बंदा पार्टी के बीच में है, अगर उसके द्वारा कोई स्टेटमेंट आता है तो वो फर्क डालता है। जैसे आप हमारे इंडिया में भी आप देख लो कि इंडिया में भी है, तो वहाँ से भी अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है तो मार्केट में एक बैकअप देखने को मिलता है, और वही नेगेटिव आ जाता है तो उससे एक डाउनफ्लो आता है, क्योंकि लोग जो है अपने जगह के बंदे को फॉलो करते हैं और उसके जो भी अपडेट्स आते हैं उसको यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, ये रही FOMC की रिपोर्ट जो कि लगभग 14 तारीख को वैलिड आ जाएगी। उसके बाद आप फाइनली इसको जो है अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिपोर्ट को लेकर, नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर, जो कि दोस्तों यहाँ पे कॉइन टेलीग्राफ की वेबसाइट पे पोस्ट करा गया, जिसके बीच में बताया गया कि क्रिप्टो इज ब्रेकिंग द गूगल अमेजन एप्पल मोनोपोली ऑन यूजर डाटा। तो यहाँ पे जो इस समय जो बड़ी बड़ी आप कह सकते हो कि करंटली कंपनी है इंडिया के बीच में है या फिर पूरे वर्ल्ड के बीच में काम कर रही हैं, जो कि आपकी यहाँ पे गूगल जैसी कंपनी होगी, एप्पल जैसी होगी और अमेजन होगी, तो इन्होंने अपनी जो अपना मेन जो आधिपत्य है हासिल करके रखा है, यानी जिस तरह से मार्केट को चाहते हैं उस तरह से चला सकते हैं, वैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि बैंकें तो इन चीज़ों को ज़्यादातर रोक नहीं सकती है, डिसाइड नहीं कर सकती हैं, पर कहीं ना कहीं क्रिप्टो जो है इन चीज़ों को लेकर एक एग्रेसिव करके कर सकता है। यूज़र का जो डाटा रहेगा, यूज़र का जो पेमेंट्स का सिस्टम रहेगा, उसको बचा सकता है। यानी कि यहाँ पर लोगों ने अपना अपना जो है मत दिया, जो लोग क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से यूज़ करते हैं उन लोगों को पता है कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसका ब्लॉकचेन पे किस तरह से यूज़ केस है। जैसे हमारे इंडिया के बीच में भी इसको यहाँ पे अडॉप्ट करना स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट। हमारे जो कह सकते हो कि आप यहाँ पे डायरेक्ट चले जाओगे तो मुरादाबाद में, तो वहाँ पे आपको ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी मिलेगी। वहाँ पे पुलिस स्टेशन में अगर कुछ FIR आप करते हो तो आपकी डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगी, ऑनलाइन आप अपलोड हो जाएगी और उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे एडवांटेज है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को लेकर कि हमारी पुलिस भी क्रिप्टो करेंसी की पावर को यूज़ करती है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना स्टार्ट कर रही है। वैसे में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी जो अभी करंटली जो डिस्कस हुआ था वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को लेकर बात करी थी कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो ब्लॉकचेन चीज़ है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको आगे हमें बढ़ाना चाहिए, इसको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ से एक चीज़ है कि लोगों का अब मत है कि भाई ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है इनके पास यूज़र का डाटा है, जैसे बैंकों का डाटा है, सारा कुछ डाटा है, तो यहाँ पे इसके बीच में क्रिप्टो करेंसी इनकी मोनोपोली तोड़ सकता है या फिर इसके बीच में उतर के यहाँ पे इन चीज़ों को रोकने की संभावना रखता है। तो ये कुछ न्यूज़ थी, कुछ रिपोर्ट्स थे जो कि करंटली लोगों का अपडेट्स है करंटली, पर जो FOMC की जो रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रही है। और अगर ऐसा कुछ रहा सीन कि मार्केट के लिए एक अच्छा मूवमेंट हो जाए तो हम सब यूज़र अगैन यहाँ पे बैकअप आ सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट अगैन मार्केट से रिकवर ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात रही होल्डिंग को लेकर, तभी होल्डिंग बनाए रखिएगा। जैसे कोई बड़ी अपडेट्स आती है, हिंट आते हैं, कोई वैसी चीज़ रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे अपने पोर्टफोलियो के, उस तरह से ट्रेडिंग करके उस तरह से प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हो, होल्डिंग करके रखते हो, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि मार्केट के बीच में हर एक स्टेटमेंट को आपको देखते रहना है। जो भी यहाँ पे पावर के बीच में आप उनको ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपके पास ऑप्शन रहे अपने क्रिप्टो करेंसी को मूवमेंट करने का, मूव करने का, कब आपको उसको मूव करना है, कब आपको री एंट्री लेनी है, कब आपको उसको निकालना है। ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक तब समझ आएंगी जब आपको पता चलेगा कि किस तरह से होती है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब मार्केट के बीच में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होता है उस समय फ्यूचर ट्रेड को बहुत कम यूज़ करा करो। जैसे आप देख रहे होंगे मैं टेलीग्राम पे अभी कुछ फ्यूचर ट्रेड की कॉल नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ, इसका रीज़न है अभी जो भी लोग आपको फ्यूचर ट्रेड की कॉल दे रहे होंगे उनमें से अगर आप देखोगे तो 50% के आसपास आपको लॉस होगा। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि चांस ये है कि मार्केट के बीच में जब प्राइस उबड़ कोबड़ होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, और अगर आप वहाँ पे 10x 20x लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी आपका पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा। फ्यूचर ट्रेड की बात कर रहा हूँ। स्पॉट ट्रेड आप डेफिनेटली होल्ड करके रखो, ले सकते हो, पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर ट्रेड से थोड़ा बच कर रहिएगा कुछ समय के लिए। हाँ, जब मार्केट स्थिर रहता है उस समय अगर आप फ्यूचर ट्रेड में जाते हैं तो आपको लॉस की संभावनाएं कम होंगी और आपके पास अमाउंट भी रहेगा, आप उसको अच्छे से
से यूज़ कर सकते हो। बाकी मेरा काम है आपको अपडेट करना, अवेयर करना, आपके फंड को सेफ रखना और आपका पैसा सेफ रहेगा। तो आप उस तरीके से यहाँ पे काम को करो और उससे अपना प्रॉफिट बनाओ, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट को बनाने के लिए, ना कि अपने लॉस करने के लिए। तो ये बातें आपको कोई जल्दी नहीं बताएगा, क्योंकि मैं खुद भी फ्यूचर ट्रेड करता हूँ, तो मुझे पता है कि किस जगह पे कैसे हो रहा है कॉन्सेप्ट और कहाँ पे बंदा लॉस कर रहा है। तो चीज़ें मैं धीरे धीरे करके आपको अपडेट्स करने की हमेशा से अपडेट्स करूँगा। और बाकी फ्यूचर में तो आपको कॉल्स फ्री कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। जब मार्केट स्थिर होगा उस समय फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ना मैंने आज तक कभी कैसे से पैसा लिया है फ्यूचर ट्रेड का, कॉल्स का, ना ही बाद में फ्यूचर में कभी लेने वाला हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। उसका जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप कर फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और क्रिप्टो मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट